आज मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का कुछ वचन को पढ़ना चाहती हूँ। तो आज का मेरा विषय है लंगड़े भिखारी को चंगा होना। तो परमेश्वर ने अपने वचन से किस प्रकार से लंगड़े को चंगा किया, तो आज हम लोग वचन से देखेंगे। प्रेरितों 3 का 1 से लेकर 10 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंततः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। इस प्रकार से पतरस ने उस भिखारी से, जो लंगड़ा भिखारी था, उससे कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इस प्रकार से पतरस ने, जो लंगड़ा भिखारी था, उससे ये बातें कही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुझे दूँ, लेकिन उसने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास देने के लिए तुझे नहीं है कि मैं तुझे दूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित हुए और चकित हुए। किसको देखकर? क्योंकि वो जो लंगड़ा भिखारी था वो जन्म से क्या था? जन्म से लंगड़ा था। और वो क्या करता था कि जो मंदिर था, उस मंदिर के फाटक में बैठ कर के क्या करता था? भीख मांगा करता था। तब उसने पतरस और यूहन्ना, जाने प्रभु यीशु मसीह को, वो क्या थे? चेले थे। और जब वो उसे देखा तब वो आशा रखा कि मैं इससे कुछ मांगूं। तब पतरस यूहन्ना ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं है कि मैं तुझे दूं, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू क्या कर? चल और फिर। और तुरंत तो क्या हो गया? चलने फिरने लगा। और जब लोग उसे देखते थे कि ये तो लंगड़ा भिखारी है, ये तो मांगने खाने वाला व्यक्ति है और इस स्थिति में हमेशा पड़ा रहता था, लेकिन जब लोग उसे देखे कि ये तो चल फिर रहा है, ये तो परमेश्वर का बड़ाई कर रहा है, इस प्रकार से वो लोग क्या हुए? चकित हो गए कि कैसे हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो गया।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से पतरस ने उसके लिए प्रार्थनाएं किया और वो क्या हुआ, लंगड़ा चलने लगा। तो एक और वचन देखेंगे यूहन्ना 1 से देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी सेम वही वचन है जो जन्म के अंधा व्यक्ति था। यहाँ पर जन्म के अंधे को दृष्टांत, यानी परमेश्वर ने किस प्रकार से अंधे को भी चंगा किया। यूहन्ना का 1 से, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। वो क्या था, जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? वो चेले जो थे, प्रभु का चेले थे, उसने सवाल किया उस अंधे व्यक्ति को देख करके कि ये किस लिए अंधा है, इसने पाप किया है, इसके पाप के द्वारा ये अंधा है, या इसके माता पिता ने पाप किया है तो ये अंधा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या किया, उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। और ये जो सवाल यीशु मसीह का जो चेले थे वो एक सवाल पूछा कि ये कैसे अंधा जन्मा है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बीमार हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के उनके जीवन में ऐसे रोग लग जाता है और वो ठीक नहीं हो पाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। घर वाले भी उसे खोजने लगते हैं कि क्या कारण है, कौन सी पाप करके आया है कि तुम ऐसे बीमार हो गया है, ऐसे हो गया है, ऐसे रोगी हो गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि उसे ताना मारने लगते हैं, पता नहीं इसने कौन सी पाप कर दिया है या इसका माता पिता ने कौन से ऐसे पाप किया है कि ऐसे हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। तो परमेश्वर वहाँ पर क्या किए कि मिट्टी को उठा करके क्या किए, थूक से साने और उस अंधे को आँख पर लगा दिए और कहें कि जाओ सीलों में धो लो। और वो गया और धोया और वो देखता हुआ लौट आया। वो देखने लगा, वो चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं चुना है, परमेश्वर ने हम सब को चुना है। परमेश्वर बीमारों को चुना है, परमेश्वर बीमारों को चुना है, क्योंकि वचन कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आवश्यकता है। और परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया है, पापियों को बचाने आया है। अगर कोई व्यक्ति भला चंगा हो, उसके लिए डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है, डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है। इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी है जो बीमारों के लिए इस जगत में आया है। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, दीन दुखियारियों को बीच में रहता है। जिस प्रकार से लंगड़ा व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, उसके घुटनों में, उसको पाँव में बल लग गया, वो चलने फिरने लगा, कूदकने लगा, उछलने लगा। और लोग जो उसे हमेशा देखते थे लंगड़ेपन में, और वही लोग उसे चंगा भला होते हुए और चलते फिरते हुए देख करके अचंभित हो गए, वो चकित हो गए। क्योंकि जो प्रभु का चेले पतरस ने उसे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी नाम से तू कहाँ हो जा, चल फिर। और तुरंत वो चलने फिरने लगा। तो आज मेरा परमेश्वर क्या है, वो काम आज भी करता है। वो बीमारों को बीच में रहता है, बीमारों को चंगा करता है, रोगियों को चंगा करता है। आपका बीमारी ऐसा कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना आप जब करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको चंगा करता है।
और परमेश्वर जो चंगा कर देता है, परमेश्वर जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति को रोशनी दिया, आँख दिया, वो देखने लगा, उस प्रकार से वो क्या किया, महिमा करने लगा, परमेश्वर को महिमा करने लगा, अपने जीवन से एक दूसरे को जीवन को बचाने लगा। उसी प्रकार से जो लंगड़ा व्यक्ति था वो भी ऐसे ही किया, परमेश्वर की महिमा किया, क्योंकि वो अपनी बीमारी से बच गया। इसी प्रकार वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। और वो ऐसे क्या होता है कि एक दूसरे को बचाने के योग हो जाते हैं। जब बीमार चंगे हो जाते हैं तो एक दूसरे को बचाना अनिवार्य होता है। तो इस वजह से परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे। सबको जय मसीह की। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की।